बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। पीएम पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। पूरा बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में भभक रहा है। पीएम के आवास से लेकर ढाका की गली गली तक सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं या कुछ नजर आ रहा है तो वो है हिंसा की आग। लेकिन सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि हर बार बांग्लादेश में तख्ता पलट ही क्यों होता है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बांग्लादेश का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो पाएंगे कि बांग्लादेश का जो इतिहास है वो तख्ता पलट और सैन्य विद्रोह से भरा पड़ा है। आजादी के बाद से ही बांग्लादेश में ज्यादातर सेना का शासन रहा है। ये सिर्फ बांग्लादेश की ही कहानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान का इतिहास भी ऐसा ही है। इन दोनों देशों में ही आजादी के बाद से सेना सत्ता में काबिज होने की कोशिश करती रही है और सेना के इस हस्तक्षेप से जब जब तख्ता पलट हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। और इस बार बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद हुआ तख्ता पलट उस समय की याद दिलाता है जब सेना विद्रोह में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और हुआ था तख्ता पलट। आज हम पलटेंगे बांग्लादेश के इतिहास के वो पन्ने जो बांग्लादेश में सबसे पहले हुए तख्ता पलट की कहानी बयां करते हैं। गौरतलब है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हुए थे तब ये एक ही देश थे, लेकिन 1970 में जब चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 162 में से 160 सीटें हासिल कर बड़ा बहुमत बनाया था। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी ने 138 में से 81 सीटें हासिल की थी। लेकिन अवामी लीग की जीत के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख याहिया खान ने मार्शल लॉ के तहत सत्ता संभाल ली और उन्होंने मुजीबुर रहमान को कमान देने से इनकार कर दिया। फिर 1971 की उस सैन्य जंग के बारे में आप जानते होंगे जिसमें भारत ने भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में मदद की थी। लेकिन तख्ता पलट की कहानी तो बांग्लादेश में तब शुरू होती है जब 15 अगस्त 1975 में पहली बार तख्ता पलट के जरिए मुजीबुर रहमान सरकार को हटा दिया, उनकी हत्या कर दी गई। शेख हसीना उन्हीं की बेटी हैं। उस समय परिवार में सब मर गए थे, लेकिन ये अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में ही थी। यही वजह है कि इस भयंकर हमले में उनकी जान बच गई। इसके बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही और फिर भारत में आ गई। 1996 में शेख हसीना ने बांग्लादेश में पीएम का पद संभाला था। बता दें कि मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सत्ता सेना के समर्थन से खंडालकर मसूद अहमद ने संभाली थी और मेयर जियाउल रहमान ने नए सेना प्रमुख के पद की शपथ ली थी। इसके बाद तख्ता पलट का एक लंबा दौर बांग्लादेश में देखने को मिलता है, कभी किसी के तो कभी किसी के शासन में। सभी तख्ता पलट होने के पीछे का जो कारण हमें समझ आ रहा है वो सेना का ताकतवर होना लग रहा है, क्योंकि हर बार तख्ता पलट में सेना का हाथ रहा है, लेकिन जनता भी सत्ता बदलने में हावी रही है, जो इस बार भी बांग्लादेश में देखा गया। बता दें कि एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट ही हुआ। अभी देश संभालने की जिम्मेदारी सेना प्रमुख वकार उज जामा ने ली है, लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश कब तक हिंसा की आग में जलेगा। बांग्लादेश में आगे क्या होगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगी। एक सवाल ये भी है कि शेख हसीना का अब क्या होगा, कहां जाएंगी शेख हसीना। ऐसे ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीएफ समाचार। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।